रामचंद्र महाराज जो कटघरे करता है वो पागल है, वो राक्षस है, रावण का बाप है। हाँ, रामचंद्र का बाप कौन करता है? रामचंद्र महाराज का स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। चूतिया है वो। लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों ने शुरू कर दी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी पे जिस तरह का अटैक हो रहा है आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू और हिंदुत्ववादी की सरकार जो राहुल गांधी कहा करते थे, तो उस पर भी काम होना शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पे अटैक हो रहा है और अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे साथ देश विदेश की जनता यहाँ बनारस में, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उसका। सर, जिस तरह से हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हो या स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? देखो भैया, संत विरोध नास्ती का समय है। जिनकी नाश होती है वो संत विरोध कराते हैं। देखो कांग्रेस ने संत विरोध करो, जो कपिल सिब्बल ने रामदेव बाबा चुटकिया प्यार के भगे थे, कांग्रेस की नाश हो गई, गड़ गई। अब संत विरोध इन्हें करो तो इनको भी पता नहीं पड़ने कहाँ चले गए। संत विरोध सबसे बड़ा विरोध हो। रावण ने संत विरोध करो तो उसकी भी नाश भाई। जिन जिन ने संत विरोध करो वे सब भैया गड़ गए। बच्चों ये आज हमें बता कौन संत विरोध में, क्या कौन धर्म को, क्या कोई वो हो गए। हर धर्म संत नाशवान होता है, नाश कर देता है। हाँ, अखिलेश यादव तो सोच रहे हैं रामचरितमानस से प्रश्न उठाएंगे तो दलितों और ओबीसी को वोट मिलेंगे उनको। भैया बड़े लोग यहाँ, महान आदमी यहाँ, महान जिनके हम लोग चलन स्पर्श करते, उनके पुत्र यहाँ। अब उनकी मति खराब हो गई, अब क्या किया जाए? उग्रसेन के कंस पैदा हो जाए तो काकर हो जाए। अब भाई उनकी मति खराब हो गई तो अब भाई जैसे क्या बुलवा रहे हैं भाई, खुद बोल कर बतावे, खुद नहीं बोल रहे, दूसरा बुलवा रहे। दोनों समझो चाहिए कहा यार, उनके पिताजी को नाम बहुत बड़ा नाम है। हमारे मध्य प्रदेश में उनको पिताजी को नाम जानते हो रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के यहाँ के बाकी संत विरोध भरने करो। राजनीति अपनी जगह है, सब अपनी जगह है। बताओ संत काल है यार, बताओ अपने लाने भजन नहीं कर रहे भाई यार, अपनी छवि बना रहे, अपने लाने भजन कर रहे भाई। तुम तो तनख्वाह तो ले नहीं रहे भाई, तनख्वाह बारे भैया कर्मचारी है तो सीधे आदमी है, संत आदमी। अब उनको विरोध करने तो भैया भगवान जाने। अब लज्जा की मती जाको हरी दारान दुख दे ताकि मती पेलम घर ले। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि तुलसीदास बाबा जो थे दलित और महिला विरोधी थे, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का उदाहरण दे रहे हैं। देखो उनने जो उदाहरण दो, ताड़ना के अधिकारी नहीं, हर चीज ताड़ी जात है, औरत हम ताड़ो जात है कि क्या भाई किस चाल से चल रही है। दो रोज तक नहीं आऊ तो कहीं किसी के उदार में नहीं जाओ तकवार जो है बहुत ताड़ना जरूर लट देवी ताड़ना नहीं कहा क्या। ताड़ना ये चीजें होती हैं, ढोल है बजाओ जा तू ताड़ जाता है। अरे हाँ यार बहुत अच्छा सुनो बजवार, बहुत बढ़िया है। वो ताड़ है आदमी, अब वो पे कच भी कटा ली। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र का पहले तो आज और रहेगा, जीवन भर रहेगा। बाबा बोले चाहे कोई बोले, वो तो हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो कोई मिटावे वालों नहीं है। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, चलेगा? रामचरितमानस का अपमान हो रहे, जो उनपे कर रहे हैं उनको अपमान होने। अपमान कर रहे हैं, वो सत्ता में है ही नहीं। जो सत्ता में है वो तो नहीं कर रहे हैं। अपमान उनको नहीं होने, या अपमान उनको होने हैं जो रामचरितमानस को अपमान कर रहे हैं। राम ने रावण ने अपमान करो तो बच दिया धरे ने बच्चों तो को एक बुढ़िया लोग अग्नि संस्कार देवे ने बची थी। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बिहार से हूँ सर। बिहार से। ये बिहार में भी जो है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पे कुछ कह रहे थे, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, क्या कहेंगे? वही कहेंगे कि उन लोगों को जानकारी नहीं है, जाहिल लोग हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं वो जाहिल लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। शिक्षा मंत्री बन गए लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, वो जाहिल लोग हैं, इसलिए उटपटांग भाषा बोल रहे हैं, उटपटांग बयान दे रहे हैं। उनसे कुछ होने वाले हैं नहीं। उनको लग रहा है कि ओबीसी और दलितों के वोट मिलेंगे, इससे क्या लगेगा? वोट नहीं मिलेगी। सत्ता में आई थी बीजेपी और जेडीयू अलायंस होकर लड़ी थी, इसलिए जुड़े थे। राजद को तो वोट दिया नहीं था हमने तो वोट दिया था बीजेपी और जेडीयू के अलायंस को। लेकिन अब ये लोग आपस में मिल के सरकार बना लिए, अभी आपस में मिल के सरकार बना लिए। अब सरकार बन गई है, जो मन में आए बोले, जनता तो फिर जवाब देगी ही। कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? भैया हमारी गाड़ी आ रही है, हम निकल ले आया। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाने की बात हो रही थी, लोग कह रहे थे उनको बर्खास्त करो। अखिलेश यादव ने प्रमोट करके महासचिव बना दिया है। अब यूपी की बात है, हम क्या बताएं भैया, हम तो बिहार से आए हैं। लेकिन वो भी जो बोल रहे हैं वो उटपटांग भाषा है, वो पब्लिसिटी के लिए अपना जो मन में आए बोले।
बिहार में भी तो तेजस्वी यादव अपने चंद्रशेखर को सपोर्ट ही कर रहे हैं। वही हमने बोला ना कि हमने जो वहाँ पे वोट दिया था वो बीजेपी और जदयू के अलायंस को दिया था। अभी तो अब जोड़ तोड़ की राजनीति है, यूँ हो रही है। जो बोलना है बोले, लेकिन जनता तो देख रही है ना भैया कि क्या बोल रही है, क्या कर रही है सरकार। वो तो जनता तो तय करेगी ही बाद में। फिर जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है ही है। हिंदू राष्ट्र की बात क्या हो रही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बंटवारा हो गया, उसके बाद फिर अब उनका क्या है यहाँ। वो तो गांधी जी का मेहरबानी था कि उनको रोका गया, वो यहाँ पर थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने जो टिप्पणी किया, पाकिस्तान से जो हिंदुओं को मार के भगाया गया, उसमें वो हाथ उठा लिए, वो उसमें कोई हिंदू का मदद नहीं किए। तो हिंदुस्तान है, हिंदू का नहीं रहेगा। 40 देश मुसलमानी कंट्री है, हम लोग 40 देश नहीं मांग रहे हैं। हमारा गंगा जमुना का सरस्वती का तहजीब है। मैं बनास का रहने वाला, मोदी जी के हम लोग बनास से जिताए हैं। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे नुपुर शर्मा हदीस पे कुछ कहती हैं तो अंडरग्राउंड हो जाती है। गधे हैं, हमारे नज़र में गधे हैं सब जो बोल रहे हैं। तो सही विद्वान होगा वो गलत मंत्र को, उच्चारण को, तुलसीदास के हाथ का लिखा को आज से 1000 वर्ष पहले लिखा है। हिंदू धर्म जो होने वाला आज हो रहा है, वो 1000 वर्ष पहले लिखा है। उसको उस पर टिप्पणी करना गलत है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलितों का बड़ा अपमान, बड़ा उन पे अत्याचार होता है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ के गए तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास को गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाया था। क्या कहेंगे? उन्होंने स्वच्छ करके अपने गद्दी पे बैठे जाकर, गंगा जल उनका पवित्रता था, उन्होंने धुलवाया और जाकर उसमें बैठे। वो इसको दलितों और ओबीसी से जोड़ रहे हैं कि ओबीसी का अपमान। ओबीसी या पुष्पा जो भी बोले हैं वो गलत है। हमारे देश के हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, उसके खिलाफ मूर्ख जो होगा वही बोलेगा। आज जो चीज़ लिखा है 1500 वर्ष पहले से जो टिप्पणी लिख के आया है, ताड़न का अधिकारी मतलब क्या हुआ? मतलब आप उनको ताड़ना दीजिए, उनको मारिए पीटिए नहीं, ताड़ना समझाइए। ये गलत तुलसीदास ने नहीं लिखा है ये लफ्ज़। क्या कहेंगे सर? मैं कर्नाटक से आया सर, यहाँ का मालूम नहीं था मेरे को, मैं देखने के लिए आया मंदिर को। बहुत अच्छा लगा है सर, भगवान के कृपा से आज साक्षात परमात्मा ने हमको प्रत्यक्ष हुए सर। अच्छा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल चुके हैं। एक ही बात बोलता हूँ, बीजेपी छोड़ के और कोई पार्टी नहीं आना चाहिए। कोई वो करता है, काम करके दिखाता है, अच्छा काम करता है, वो बुरा काम नहीं कभी नहीं करता है। वो एमएलए है, वो नहीं कर, मोदी का ना कभी नहीं बोल सकता है सर जिंदगी में। और 10 आदमी, वो हमारा परिवार 10 परिवार खत्म होने के बाद भी उस आदमी को हम भूल नहीं सकते। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकल, क्या जानता है राहुल गांधी? 4 आदमी का नाम पता नहीं उसको। क्या कहेंगी मैडम आप? ये जो 24 का चुनाव होना है, राहुल वर्सेस मोदी, क्या कहेंगी कुछ? मोदी भगवान है। मोदी हिंदी आता नहीं उसको। अच्छा, मोदी भगवान क्यों है? राहुल भी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल कैसे काम करेगा? राहुल गांधी हाँ जी 24 साल करके आया उस फौज से, आप फौज में रिटायर्ड है। मैं 2012 में रिटायर्ड हुआ। मैंने वहाँ पे जो ड्यूटी किया पता है, ये एक सहूलत भी नहीं दिया। एक्चुअली दूरबीन भी नहीं था 200 मीटर देखने के लिए। दुश्मन आ रहा है हमारे सामने, मार गिर रहा है, 10 आदमी 15 आदमी, हिसाब ही नहीं। वो नेशनल हाईवे बना दिया पहाड़ी के अंदर। हमारा पैसा वो नोट बैन के जिस कारण से किया मोदी ने, हमारा प्रिंट करके विदेश में जाके वो ट्रांसलेशन करके इधर आके उग्रवादी को बनाया था उन्होंने। ये पॉइंट और हिंदुस्तान वाला को किसी को पता नहीं। इसी तरह ताकत से किया हुआ है मोदी ने, काम करके दिखाया भी। अच्छा, आप सेना से हैं। कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले वीडियो आया था तेज बहादुर यादव का, जो समाजवादी पार्टी से टिकट मिला, बनारस से लड़े थे मोदी जी के विरुद्ध। वो कहते कि सेना में भोजन अच्छा नहीं मिलता है। नहीं सर, वो कभी जो भी मिलने दो, अच्छा है करके सेवा करना। प्रसाद हमको उतना ही मिला है, वो अच्छा है, वो कहना है। ये नहीं कि खराब कभी नहीं मिला है। मैं भी 24 साल किया ना। वो जो बोलता है ना, वो BSF वाला बोलता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
उसको खाना पेमेंट से होता है, हमको ऐसे नहीं, फ्री देता है गवर्नमेंट ने, हमको हर चीज़ का सहूलत है, हम पैसा नहीं देना चाहता है। अच्छा, अभी तो बता रहे मोदी के रहते चीन भारत में घुस आया है। हाँ जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते चीन भारत में घुस आया है, ये भी एक बात चल रही है। नहीं होगा सर, घुसना नहीं देगा उनको हमारा फौज, वो पीछे हट जाएगा, वो उसको चिंता मत करना, हम डरने वाला नहीं उतना आसान से, हम लड़ाई करके ही ले लेंगे उनसे। आप कहाँ से हैं सर? नहीं थैंक यू सर। थैंक यू। आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं, ये बताइए 24 का जो लोकसभा चुनाव होना है, मोदी वर्सेस राहुल, क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? ये 100% मोदी है, ये 100% मोदी है, कोई टक्कर में है ही नहीं। क्यों मोदी आना चाहिए? श्योर मोदी आना ही चाहिए, वो आएगा भी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ताकि लोग कोई भूले ना। बाकी तो भारत जोड़ो यात्रा से कि हम हैं, हम जिंदा हैं, मरे नहीं, बसे वाला है सीन। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? जी मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आया हूँ। अच्छा, 24 का जो लोकसभा चुनाव होना है, मोदी वर्सेस राहुल, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं तो यही कहूँगा, ये स्पष्ट इस समय दिख रहा है कि भाई भारत विश्व गुरु बन गया है, मैं तो ये मानता हूँ। और मोदी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि काम बोलता है। आज विश्व के अंदर भारत की जो पुनर्स्थापना हुई है, जो विश्व के अंदर विश्व का जो मानचित्र है, उसके अंदर जो है हर जगह पे जो है भारत को जाना जाता है। और भारतीय आज किसी भी देश में जाए तो वहाँ पर भारतीयों की एक अलग ही प्रतिष्ठा है। तो मोदी जी स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और एक बहुत बड़े जनमत के साथ आ रहे हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में या बिहार में, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सनातन वैदिक राष्ट्र निर्माण में जितने हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमें एक होकर जो है सनातन वैदिक राष्ट्र निर्माण में जो है कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सनातन के कार्यों को कर रहे हैं, अगर किसी रूप में उनका सहयोग आप नहीं कर सकते हैं तो उनका विरोध भी ना करें, उनका हमें सहयोग करना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है लगातार, बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उनके साथ हैं। और जो सनातन की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आवाज़ उठाएगा, हर एक सनातनी का दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ हमें एक आवाज़ में खड़े होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? पंजाब से। ये बताइए, जो रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया जा रहा है यूपी में, क्या कहेंगे? कौन से यूपी में? ये यहाँ? हाँ हाँ, वो गलत उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो 24 कर रहे हैं जोगी और मोदी, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालना है। वो खुद ही टूटे हुए हैं, तो उसने लोगों को क्या जोड़ना, उन्होंने वो नहीं जोड़ सकते। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? कहाँ से आ रहे हैं? रीवा से। हाँ हाँ, ये बताइए, 24 का जो लोकसभा चुनाव होना है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, किसको देखना चाहेंगे? मोदी। क्यों मोदी? मोदी विकास का लहर है, हाँ। विकास की लहर है। अच्छा, यहाँ ये पर कॉरिडोर मोदी जी ने बनवा दिया ना, ऐसा बनारस में मैं कभी नहीं देखा। इतना पानी यहाँ भरता था, सारी दुकानें डूब जाती थी, इतनी गलियाँ थी। अब देखिए, वहाँ तो बस चला, ट्रक चले, ट्रेन चली जाए, तो मोदी जी की जय जयकार हो, बोलने दीजिए। तो मोदी जी की जय जयकार हो। हाँ, अच्छा, रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो रामचरितमानस जो कटघरे में खड़ा करता है, वो पागल है, वो राक्षस है, रावण का बाप है। हाँ, रामचरित कौन करता है रामचरितमानस का? स्वामी प्रसाद मौर्य करें कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ओ चूतिया है वो। चलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? सर, बीकानेर, राजस्थान। क्या कहेंगे, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे अटैक किया जा रहा है, उसमें क्या कहना है आपका? देखो, जब हिंदू धर्म अच्छे कार्य करता है तो अंगुली उठाते ही हैं, कोई भी हो, हर आदमी हिंदू धर्म पर अंगुली उठती है। वो चदर चढ़ाते हैं, उस पर कोई अंगुली नहीं उठाता है आज तक, लेकिन हिंदू धर्म पर उठाई जाती है यार। बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। अरे बनेगा हिंदू राष्ट्र जब मोदी बैठे हैं, मोदी जी बैठे, योगी जी से संत है, ऐसा मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। आज मिला है, इसको हम यदि खो देंगे तो जीवन में आने वाली पीढ़ी हमको बहुत गालियाँ देगी। लेकिन ये बहुत भगवान के रूप में मिले, हनुमान जी और भगवान श्री राम मिले हैं। देखो, आज ऐसा था कभी
आज अयोध्या में देखो मथुरा भी बनेगा, वाराणसी बहुत बढ़िया बन गई है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है।